जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, आज हम गीता जी के मोस्ट पॉपुलर और पावरफुल श्लोक सीखने वाले हैं। और जब भी भगवत गीता जी की बात निकलती है तो हम सब के मन में ये श्लोक आता है। दोस्तों, आज हम गीता जी के द्वितीय अध्याय सांख्य योग के 47वें श्लोक का शुद्ध उच्चारण समझेंगे और भावार्थ एवं व्याख्या सहित श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। 47वां श्लोक इस प्रकार से है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। भावार्थ इस प्रकार से है। तुम्हें अपना कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन जी को बताने का प्रयास करते हैं कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल के लिए काम मत कर, और ऐसा भी ना हो कि तुम कर्म ही ना करें। कर्म करना है लेकिन फल के लिए नहीं। गीता जी के सबसे प्रिय श्लोक में से इस श्लोक की गिनती होती है। कर्म करना है लेकिन फल के लिए नहीं, उसे अपना धर्म एवं कर्तव्य समझकर। दोस्तों, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे आपका अधिकार नहीं है। कभी भी आपका अधिकार फल पर यानी रिज़ल्ट पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो फल है या रिज़ल्ट है वो तुम्हारे सिर्फ कर्म पर ही डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन देयर कैन बी सो मैनी फैक्टर्स जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हैं, लेकिन उस पर रिज़ल्ट डिपेंडेंट हो सकता है। जैसे आप कार लेके गए लेकिन रास्ते में ट्रैफिक होना न होना आपके अधिकार में नहीं है। आप अच्छे कपड़े पहन के बाहर गए पर बाहर बारिश हो रही है या नहीं, इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जब भी हम कर्म करते हैं तो कर्म शुद्धि होती है। तो अपने को कुछ प्राप्त करना है इसलिए किया जाने वाला कर्म वो थोड़ा सा निम्न दर्जे का कर्म हुआ। और ऊंचे दर्जे का कर्म क्या हुआ कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे सकाम कर्म करना है। यहाँ पर 3 विचारणीय बातें हैं: कर्म, विकर्म तथा अकर्म। कर्म हो गया जो हम स्वधर्म अच्छे सकाम कर्म करेंगे, जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म जो हैं वो विकर्म कहलाते हैं। और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों का न करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वो निष्क्रिय न हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वो ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। जहाँ तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, वे 3 उपश्रेणियों के हो सकते हैं, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं। अतएव भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक,
वो बंधन का कारण है। अकर्म पापमय है, अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। इसलिए यहाँ पे पहले अध्याय में अर्जुन जिसका नाम अर्जुन विषाद योग था, क्योंकि वहाँ पे अर्जुन जी को बहुत दुख हो रहा था। वहाँ पहले अध्याय में वो अपना दुख ही प्रकट करते हैं, लेकिन दूसरे अध्याय में जिसको सांख्य योग या फिर गीता का सार भी कहा जाता है, इसमें अब भगवान कृष्ण जो हैं वो उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही आने वाले वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। कृपया प्रोत्साहन हेतु शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।